गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पर्ल के अंदर काम आने वाले बूलियन ऑपरेटर्स। बूलियन ऑपरेटर्स के द्वारा हम किसी भी वैल्यू को ट्रू या फॉल्स होने को जांच सकते हैं। यानी कि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसकी जांच करने के लिए बूलियन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर 6 ग्रेटर देन 3 है तो ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए, तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये 1 रिटर्न करेगा ट्रू केस में। अगर ये गलत है, सपोज करो ये वाली कंडीशन हो जाती 3 ग्रेटर देन 5, तो ये नथिंग, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा ये, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। ट्रूथ वाले केस में 1 प्रिंट करता है और फॉल्स वाले केस में कुछ भी प्रिंट नहीं करता है। तो ये बूलियन आउटपुट है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू के केस में 1 और फॉल्स के केस में कुछ भी नहीं, यानी कि 0 दिखाता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर के केस में अपने पास में यहाँ पे जो पहले से अवेलेबल ऑपरेटर्स हैं, अपने पास में एंड ऑपरेटर्स हैं, जिसको अपन इसके द्वारा दर्शाते हैं। और ऑपरेटर हैं जिसको अपन इसके द्वारा दर्शाते हैं। और नॉट ऑपरेटर्स हैं जिसको अपन नेगेशन के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये कंडीशंस को चेक करता है और आपको उसके अकॉर्डिंग बूलियन आउटपुट रिटर्न कर देता है। एंड अब पहले देखते हैं अपन एंड ऑपरेटर का। एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। एंड के केस में क्या होता है कि दो कंडीशन, एक कंडीशन वन एंड कंडीशन टू। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही इसका आउटपुट 1 आएगा। अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है, इफ बोथ आर ट्रू, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है या गलत है तो इसका आउटपुट 0 आएगा। बाकी हर केस में 0, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट 0 और दोनों कंडीशन ट्रू है तो 1। और कंडीशन 1 और कंडीशन 2, इसका आउटपुट 1 कब आएगा, अगर इफ एनी वन इज ट्रू। अगर दोनों में से एक कोई सी भी कंडीशन ट्रू है तो इसका आउटपुट 1 आएगा। केवल कब फॉल्स आता है, जब दोनों कंडीशन गलत हो, दोनों कंडीशंस की वैल्यू फॉल्स हो, उसी केस में इसका आउटपुट 0 आता है, नहीं तो इसका 1 ही आता है। ठीक है। सपोज करो कंडीशन 1 ट्रू हो गई एंड और वाले केस में, तो कंडीशन 2 को चेक ही नहीं करेगा। ठीक है। जबकि एंड वाले केस में दोनों कंडीशन टेस्ट होगी। और वाले केस में अगर एक ट्रू है तो उसको एक ट्रू से मतलब है, अगर एक ट्रू है तो इसका आउटपुट 1 ही आना। अगर ये वाली फेल्स हो गई, ये वाली गलत हो गई, तो उस केस में सेकंड कंडीशन को चेक किया जाता है। इसके बाद है नेगेशन ऑपरेटर्स, यानी कि नेगेशन ऑफ कंडीशन 1। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है, गलत है, तो इसका आउटपुट 1 आएगा। 1 इज फॉल्स। ठीक है। अगर ये ट्रू है तो इसका आउटपुट 0, यानी कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये अपना बूलियन ऑपरेटर है। अब इसी का अपन एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ये अपने यहाँ पे एक बूलियन ऑपरेटर्स का एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है अपने को। तो 6 और ग्रेटर देन 3 है, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू है, और 3 ग्रेटर देन 4 है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है। तो ये कंडीशन फॉल्स है तो फर्स्ट लाइन का आउटपुट अपने को 0 आना चाहिए। इसको आप रन करोगे तो इसका आउटपुट कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, यानी कि ये 0 है। ठीक है।
अगर आप इस कंडीशन को भी ट्रू कर देते हो, जैसे कि अब मैंने 5 कर दिया, 5 > 4, अब उस केस में इसका आउटपुट भी 1 आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन 5 > 4 ट्रू है और ये 6 > 3, दोनों ही केस में ये ट्रू है। ट्रू ट्रू है तो इसका आउटपुट 1 आ गया। और वाले केस में अगर ये वाली कंडीशन ट्रुथ है तो इस वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा ये। ठीक है, दोनों में से और में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये ट्रू है तो मीन्स आपका आउटपुट 1 आएगा। इसका आउटपुट और का 1 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्यों 1 है? क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू है एंड ये वाली फॉल्स है, उससे मतलब नहीं होता, कोई एक ट्रू होनी चाहिए। थर्ड वन, क्या 3 > 5 है? नहीं, 3 बड़ा नहीं होता, छोटा है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो इसका अपन नेगेटिव उल्टा करना है, फॉल्स का उल्टा ट्रू, सो इसका आउटपुट अपने को 1 प्रिंट होगा। अगर आप इस कंडीशन को चेंज कर देते हो, अब आपका आउटपुट 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये अपना नॉट गेट को वो अपना वेरीफाई हो गया कि किस प्रकार काम में लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर का मतलब होता है किसी भी दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देना। ठीक है, कॉन्केटेशन, कॉन्केटेनेशन। ठीक है, कैसे करते हैं? प्रिंट राम श्याम गीता। और एन, क्या हुआ? ओके, राम श्याम एंड गीता, तीनों स्ट्रिंग को आप एक साथ जोड़ सकते हो इस कॉन्केटेशन ऑपरेटर के द्वारा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका अपना जिसको कहते हैं, अगर आपको कोई नंबर को भी जोड़ना है होता है तो आप उसके लिए डॉट ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये किया है। प्रिंट मल्टीप्लाई डॉट 4 × 5। ओके, मल्टीप्लाई 4 × 5 20। ओके, आपका 20 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो आपको कुछ नंबर्स को भी आपस में जोड़ना है किसी स्ट्रिंग के साथ में, तो आप डॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर थर्ड चीज है स्ट्रिंग रिपीटेशन फैक्टर। अगर किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आप रिपीट करना चाहते हैं बार बार, तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने गो लिखा, गो के जस्ट बाद मैंने x3 लिख दिया, इसका मतलब ये है कि इस गो को 3 बार रिपीट करना है इसको। तो जियो गो 1 2 एंड 3 बार। नेक्स्ट नीचे बी ए, बी ए को मुझे कुछ नहीं करना, डॉट कनेक्ट करना है। एन ए, एन ए को मुझे 4 बार लिखना है, तो एन यहाँ से आप देखोगे तो एन ए एन 2 3 एंड 4। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आप चाहो तो उसको रिपीट कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार आप। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं रिपीटेशन फैक्टर, रिपीटेशन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अपन इसको रिपीटेशन ऑपरेटर को
परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ अपने पर्ल के अंदर काम आने वाले मुख्य मुख्य रूप से मेन मेन ऑपरेटर्स थे। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे एरेस क्या होते हैं और एरेस को किस प्रकार इम्प्लीमेंट किया जाता है पर्ल के अंदर। एरेस का पूरा एक इम्पोर्टेंट यूनिट है, उसको अपन एक साथ देखेंगे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।